शांति। आज की तारीख है 27/3/15। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। बेहद में हमको किसने लाया? मीठे मीठे बाबा ने लाया। तो तुम जानते हो कि हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न है आज का, बाप के वर्षे का अधिकार, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व ये दृष्टि निकालना, बाबा कहते हैं, प्रैक्टिकल में बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए, और इसीलिए ही मीठे मीठे अशरीरी विदेही बाप ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम आत्मा भी बाप के समान अशरीरी हो, विदेही हो, और इसीलिए विदेही अवस्था में विदेही दृष्टि से तुम सभी को देखेंगे तो भाई भाई की दृष्टि रहेगी और उसका देही अभिमानीपन का अभ्यास बढ़ेगा। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। तो एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, बच्चे ये जानते हैं कि ओम माना अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा और मेरा ये शरीर है। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को भी जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी जानते नहीं। भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु बाबा कहते हैं कि उनको ये पता नहीं है, कहते भी हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, अब ये 3 चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये ऊंच कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का भी बहुत मन चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, फिर पुलिस आकर के उनको छुड़ाती है। तो ये भी तो देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब हैं देह अभिमानी, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। और यदि ज्ञान है तो प्रैक्टिकल में स्वयं को आत्मा समझकर सारा दिन कर्म योगी बनकर कर्म करे, ये तो है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब हैं देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है, और आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसे आत्मा वैसा शरीर मिलता है। कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी उसे बहुत ही सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही कशिश करती है।
लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे कृष्ण की है, क्योंकि कृष्ण तो पवित्र और छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है, परंतु बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है कि ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कुछ तो इस सृष्टि को थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो मरम्मत की जाती है ना, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो गीता में कृष्ण भगवान वाचन लिख दिया है। अब कृष्ण को कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? तो बाबा कहते हैं जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो कृष्ण को याद नहीं करते, वो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझा दिया है। तो परम पिता परमात्मा बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का मैं सार बताता हूँ। और बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा सब बातों का ज्ञान दिया है। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं बाबा कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। अब ये बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है किसी को समझने की। वो हम आत्माओं का फादर है तो हम क्या ठहरे, ब्रदर्स ठहरे ना। तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है, तो बाप अलग है बच्चा अलग है, तो सर्वव्यापी की बात कहाँ से आई? ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, तो इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। यानी ब्रह्मा को भी वर्षा परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मिलता है। तुम फिर हो जाते हो, बाबा कहते हैं पोत्रे और पोत्रियां। किसके पोत्रे पोत्रियां? शिव बाबा के। क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो हम शिव बाबा के हो जाते हैं पोत्रे और पोत्रियां। तुमको भी फिर हक है, तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो और कोई नाता नहीं। बाबा कहते अभी बुद्धि में एक ही नाता याद रखो, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर के रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल से निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने के बिगर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे।
वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको माना शिव बाबा को परम आत्मा कहा जाता है। वो बाप कहते हैं, बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। हाँ, शिव बाबा मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। अब तुम बच्चों से बात करने के लिए मुझे मुख तो चाहिए ना। आजकल तो देखो जहाँ तहाँ गौ मुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं कि गौ मुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को, ज्ञानामृत कहते हैं ना। तो ज्ञान अमृत वो तो मुख से निकलता है। अब पानी की तो इसमें बात नहीं, ये गौ माता भी है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाबा बड़ी अच्छी वंडरफुल बात बताते हुए कहते हैं, ब्रह्मा है पुरुष तन, परंतु बाबा कहते हैं ये गौ माता भी है। क्यों गौ माता है? क्योंकि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है और बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। तो जैसे ब्रह्मा हो गई माँ, क्योंकि उनके मुख से बाबा कहते हैं ज्ञान निकलता है। तो उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। लेकिन मुख से, ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हम बच्चों का जन्म होता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा है गौ माता। तो बाबा कहते हैं गौ मुख वास्तव में ब्रह्मा बाबा का ही यादगार है। तो उन्होंने क्या कर दिया है, पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से क्या होता है, पानी निकलता है। अब वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तो तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो कुमारी किसकी तो होगी ना। अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम जबकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से वो भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। यह भी बीके है और हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि तो जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगर तो रह नहीं सकते, तो फिर विघ्न भी डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। ये है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में तो विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, पापी हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने भी समझाया है कि तुम भारतवासी ही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का तो प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है। बाप ने समझाया है कि मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। हाँ, 4 मुख्य धर्म, तो उनके 4 मुख्य धर्म शास्त्र। तो एक तो है डिटिज्म, यानी देवी देवता धर्म। उसमें ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय
तीनों आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर क्या बनते हैं हम? देवता बनते हो। तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण जो पुरानी दुनिया के जिस्मानी ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण भी है विकार। वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं तुम संगम युगी ब्राह्मणों को इस पुरानी कलयुगी दुनिया के जिस्मानी ब्राह्मण नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहते हैं क्योंकि समझते हैं कि वो ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो। तुमको सब नमः करेंगे, माना सब नमेंगे, झुकेंगे, नमस्ते करेंगे और नमन करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो क्योंकि तुम हो ब्राह्मण देवी देवताय नमः, देवी देवता बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार और दैवी कुमारियां। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकलकर बेहद में आए हो। तुम जानते हो कि हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा और जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं और हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तो तुम हो सेना। इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं क्योंकि भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तो तुम समझाते हो कि मनुष्य से देवता कैसे बने, तो बाप समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। ये है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम कैनाल आदि बनाते हैं क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। कहाँ की बात हो रही है? सतयुग में। सतयुग में बहुत थोड़े रहते हो और नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य है। बाबा कहते हैं वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड वहाँ होता नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो। तुमको कहाँ फिर जाने की भी बाबा कहते हैं दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी वहाँ कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। वहाँ दुख का नाम नहीं क्योंकि वो है ही बहिष्ठ और अभी है दोजख। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये शुरू होता है बीच से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। अब तुम समझ गए हो कि हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। तो सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र और यहाँ फिर कोई पवित्र है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी दुनिया। विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अभी अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र
श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं पतित पावन। मनुष्य कह देते हैं कि भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। वो खुद कहते हैं कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? आधार तो लेना पड़ता है। तो मैं प्रेरणा से कुछ भी नहीं करता हूँ। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़े ही पढ़ा सकते, सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज कोई भी बता न सके। बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व को जानते हैं, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी तो है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प तो बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही उसका निकाल न सके। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तो बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र है ही 5000 वर्ष का। हाँ, बाबा आकर के पूरा उसका हिसाब सुनाते हैं कि पूरा सृष्टि चक्र है 5000 वर्ष का। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी उतना चाहिए ना। तो ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सभी बातों का ज्ञान देता हूँ। तो मीठे मीठे बाप दादा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते हैं इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तब ही सभी को ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर बाबा कहते हैं ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर भी खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये रस्म भी अभी की है, त्योहार भी सभी इस समय के हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम संगम पर अभी खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। और गाते भी हैं, क्या गाते हैं? ज्ञान सूर्य प्रगटा। तो तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख तो मिलता है, जिनको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कह देते हैं। वो फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके, क्योंकि वो हैं हठ योगी और तुम हो राजयोगी। तो तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। तो मुख्य सार की 2 बातें।
नंबर 1 है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान हम भाई बहन हैं। ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है और देह अभिमान छोड़ देना है। नंबर 2 है, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से बाहर निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर उनको स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है आज का, वाह, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। बाबा कहते हैं कि अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। बाबा कहते जैसे ही बाप का ऑर्डर मिले कि अशरीरी भव, तो हम सेकंड में अशरीरी होकर उड़ने लगे। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्वयं की स्थिति देखो, अवस्था देखो और दिल दर्पण में चेक करो कि हमारा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। इसका मतलब हम देह भान में तो नहीं रहते ज्यादा। तो हमें देही अभिमानी स्थिति से, अपने इस शरीर रूपी चोले से, ड्रेस से हल्का रहना है। तो तब रह सकेंगे जब देही अभिमानी स्थिति होगी। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प क्या है? तुम बच्चों का आत्मा के लिए एक्स्ट्रा भोजन है। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। मोटेपन की बीमारी क्या हुई? मोटी बुद्धि, फिर अंदर में मन की बीमारी अर्थात बाबा की याद नहीं रहेगी। यहाँ वहाँ के व्यर्थ संकल्प चलेंगे, पर दर्शन करेंगे, पर चिंतन में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा भोजन मत खाओ तो मोटे भी नहीं होंगे। अर्थात स्थिति जो है वो हमारी भारी नहीं होगी, लाइट रहेंगे। आत्मिक स्मृति हमें फरिश्तेपन की स्थिति में रखेगी और हम उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।